अस्सलाम वालेकुम जी मेरे अजीज़ व अकारिब। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जी, आज हाज़िर हुआ हूँ जी तुर्की के वीज़े के हवाले से। क्योंकि तुर्की के वीज़े के हवाले से बहुत सी दुनिया जो है वो इस तरफ भाग रही है तुर्की के वीज़े के लिए। तो ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आपकी सोच से भी आसान है। इसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वो आप नोट कर लें। अगर आपके पेंसिल है, नहीं है तो आप पेंसिल ले लें और नोट कर लें, ये चीज़ें कंप्लीट कर लें, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको तस्वीरें। तो आपकी 2 बाई 2 की तस्वीरें चाहिए, जो 6 महीने से सॉरी जो 6 महीने से पुरानी ना हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको चाहिए पासपोर्ट, जो 6 महीने से ज़्यादा वैलिड हो, जिसकी तारीख खत्म होने की अभी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद चाहिए आपको आईडी कार्ड, वो भी 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए जी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको चाहिए जी एमआरसी, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अगर आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा अगर नहीं हैं तो फिर आपको चाहिए एफआरसी, ठीक है जी। वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद चाहिए आपको जी पोलियो कार्ड, येलो कलर का होता है, मिलता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है तकरीबन। आप जाकर बनवा सकते हैं, पासपोर्ट के पहले पेज की कॉपी देनी होती है, वो उसी वक्त आपको बना देते हैं, मुश्किल नहीं है ये। पोलियो कार्ड, इसके बाद है जी वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म आप कोशिश करें ऑनलाइन अप्लाई करें और वहाँ से भी आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी एक वीज़ा फॉर्म में एक शिक होती है, एक पॉइंट होता है, जिसमें लिखा होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हैं, आप किसी कंट्री में अगर पहले गए हुए हों, आपके पास बिज़नेस ज़्यादा है, आपके पास जो भी तफ़सील है, वो आप अ, अपनी जो है वो दे सकते हैं, अपनी डिटेल्स, ठीक है जी। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसके अलावा फिर आ जाता है जी एनटीएन, एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर इसको कहते हैं, ठीक है। 2000 रुपये तकरीबन बन जाता है, मुश्किल नहीं है, किसी भी कचहरी से जाके बनवा सकते हैं। इसके बाद है जी बैंक स्टेटमेंट, जो कम से कम 5 लाख की होनी चाहिए। 5 लाख से ज़्यादा जितनी मर्जी हो, जितनी ज़्यादा होगी इतना ही आसान रहेगा, ठीक है जी। ये होनी चाहिए तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर की स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आपके पास 1.5 लाख 2 लाख है तो आप 6 माह में उसको रद्द-बदल कर करके और डालते रहें, आपकी जो है वो स्टेटमेंट तो तैयार हो जाएगी 6 माह के अंदर-अंदर। इसके बाद है जी, अगर आपके पास बिज़नेस है तो आप उसकी डिटेल्स, तफ़सील, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी तफ़सील, कहाँ पे कर रहे हैं, पे स्लिपें क्या हैं, आपके उसके अकाउंट्स आपके उसके साथ अटैच हैं या आपका अलग है, जो भी है, आपने उसकी तफ़सील देनी होती है। कोई भी काम है, दुकान है, शॉप है, ज़मीन है, जानवर हैं, गाय-भैंसे हैं, जो भी है उसकी तफ़सील। ठीक है जी। इसके बाद है जी बैंक मैनेजर का लेटर, जहाँ पे आप जहाँ से आपने स्टेटमेंट ली है, वहाँ बैंक मैनेजर को अगर आप बोलेंगे कि मुझे वीज़े के लिए लेटर चाहिए, तो वो आपको उसको पता चल जाएगा कि कौन-सा लेटर चाहिए, वो आपको तैयार कर देगा। ये जी बैंक मैनेजर का लेटर। इसके बाद है जी रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट जो आपने लेनी है, वो आप कोशिश करें, अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 7 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करें। आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे लगने के लिए, तो आप रिटर्न टिकट लें 7 दिन की। इसके बाद है जी होटल बुकिंग, ठीक है जी। जो आपसे लेनी है कि जारी में 15 दिन लग जाते हैं, जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं वीज़ा, आप गुजरांवाला में या लाहौर में जहाँ भी अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे 15 दिन लग जाते हैं। तो आपने उस हिसाब से अप्लाई करना है कि आपका पासपोर्ट वापस आ जाए, उसके बाद आपकी टिकट हो। तो आपने वो रिटर्न टिकट लेनी है, जो कन्फर्म होनी चाहिए। तो उसके बाद है जी होटल बुकिंग, 14वां नंबर जो है, होटल बुकिंग है, वो आपने होटल बुकिंग करनी है। वो आप होटल बुकिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं आप, डॉट कॉम वालों की तरफ से अगर कर लें, तो वो आसानी से हो जाएगी। आप और उसके बाद है जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो 30,000 यूरो के आगे पीछे जिसको कवरेज मिलती हो, वो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बोलें, वो 1000-1200 की आपको कर देगा। 30,000 यूरो या $50,000 की कवरेज दे सकती हो। वो जो होती है वो सफरी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस इसको कहते हैं। वो तकरीबन 1000-1200 की किसी भी ट्रैवल एजेंसी से हो सकती है, आप वो करवा लें। इसके बाद है जी विजिट प्लान। वहाँ पे आपने कितने दिन रहना है, कहाँ-कहाँ पे घूमना है, वो थोड़ी बहुत तफ़सील जो है वो आप उस पे लिख दें, अच्छे तरीके से अप्लाई करें, अच्छे तरीके से दरख्वास्त दें। तो इसके बाद 7 दिन वाला अप्लाई करें और जेआरई ऑफिस में अप्लाई करना है। जैसे गुजरांवाला में
अगर जाते हैं हमारे लोग गुजरात के, जहाँ मंडी बावलदीन के, सियालकोट के, वो अगर गुजरांवाला में जाते हैं तो वहाँ पे मॉडल टाउन में है जी जेआरई ऑफिस। आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है। जाएँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सामान करते हैं। तो आप मॉडल टाउन में जाएँ, गुजरांवाला में, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है जी। इसकी फीस कितनी है? फीस है जी तकरीबन 18,000, 10-11,000, साढ़े 10,000 तकरीबन जो वीज़ा की फीस है। बाकी चार्जेस जो हैं वो जेआरई के होते हैं, क्योंकि उसमें आपका वीज़ा अप्लाई करना होता है, हर जगह वहाँ तक एम्बेसी तक लेके जाना है, उसकी डिटेल्स देनी है, वापस आना है, आपको कॉल्स करनी है, उसके अपने जो चार्जेस होते हैं। तो तकरीबन 18,000, साढ़े 17,000 है या 18,000 यहाँ पे बन जाती है। तो ये है जी तफ़सील। अगर आपको समझ ना आई हो, आप दोबारा से देख सकते हैं। तस्वीर, 6 महीने वैलिड पासपोर्ट, आईडी कार्ड की आईडी कार्ड, एमआरसी, एफआरसी, पोलियो कार्ड, वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एनटीएन, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस या कंपनी जो भी है, बैंक मैनेजर का लेटर, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, विजिट प्लान, और 7 दिन वाला वीज़ा अप्लाई करना है। ये याद रखें, अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं तो 7 दिन वाला अप्लाई करें। अगर आप तुर्की पहले जा चुके हैं तो आप बेशक 14 दिन का कर लें, आप महीने का कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं, 7 दिन का अप्लाई करें, आपके 95% है वीज़ा लगने की। तो जेआरई ऑफिस जाना है, ठीक है जी। और फीस जो है तकरीबन 18,000 है। ये जी पॉइंट्स थे। तो तुर्की वीज़े के वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप खुद जाएँ, खुद लिखवाएँ, आपको खुद पे एतमाद होना चाहिए। इतना मुश्किल काम कोई भी नहीं होता। हमारे लोग एजेंटों को पैसे देते हैं, पैसे देने का मकसद नहीं है। आप खुद अप्लाई करें, वीज़ा लगेगा इंशाल्लाह, 100% लगेगा।